माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन के बारे में, जो कि साइंस का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक, इस वीडियो में हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखेंगे। स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस एंड एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में डिफरेंस देखेंगे। ठीक, जो कि ये वीडियो जो ये होगी ये पार्ट 1 है। तो इसमें हम बस इतना ही कवर करने वाले हैं और न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है मोशन। मोशन क्या है? ठीक, एवरी डे वी सी मेनी ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक ए कार, एनिमल्स, बर्ड्स। ठीक, जितने भी चीज़ें हम ये सब देखते हैं एवरीडे, हर दिन देखते हैं, ये सब कहीं ना कहीं मोशन कर रही होती हैं। मतलब अपने जैसे अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक वो मूव कर रही होती हैं। ठीक, तो मोशन जो है, मोशन का मतलब यही होता है गति करना। कोई भी चीज़ अगर एक पोजीशन से ऐसे सपोज़ एक पॉइंट से कोई चीज़ दूसरी पॉइंट तक जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है तो ये क्या कर रही है? मोशन ही तो कर रही है। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाती है, सो इस मूवमेंट को हम मोशन कहते हैं। देन व्हाट इज मोशन? सो a body is said to be in motion or moving if it changes its position with respect to a stationary object। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी को हम मोशन में तभी कह सकते हैं जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मूव करे। यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है या फिर यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है। सो अपनी इनिशियल पोजीशन से अपने पोजीशन को रिप्लेस कर रही है, अपने पोजीशन को छोड़ रही है। मतलब अपने पोजीशन से कहीं वो जा रही है तो वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है। और ये मोशन कब पॉसिबल होगा? जब विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मतलब रुकी है उसके मतलब रिस्पेक्ट में हम उसे क्या कर रहे हैं? सीन कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे यदि एज ट्रेन होती है तो हम अगर ट्रेन को देखें, हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सपोज, ठीक है, तो अगर हम ट्रेन को देख रहे हैं तो ट्रेन मूविंग कर रही है। ठीक, दैट इज मोशन। यदि दो आमने सामने ट्रेन हो, दोनों मोशन कर रही हो, तो उसमें बैठे हुए जो पैसेंजर्स होंगे वो एक दूसरे को देखेंगे तो देन वो मोशन में उन्हें लगा कि वो मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन इसीलिए इस डिफिनीशन में कहा गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगी तो विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक, ठीक, दैट इज़, अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर अगर बाहर देखता है तो तब उसे फील होता है कि हाँ ट्रेन क्या है? मोशन कर रही है। ठीक, तो दैट इज़, यदि हम मोशन के टाइप्स के बारे में बात करें तो मोशन के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, तो जो मोशन मोशन के टाइप्स होते हैं ये 3 टाइप्स होते हैं। ठीक, लीनियर लीनियर मोशन, ठीक, एंड सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, ये 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। सो लीनियर मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एज अ लाइन में, ठीक ना, जैसे एक कतार में एक स्ट्रेट पथ पर जब मूव करती है तो दैट इज लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, जैसे जैसे फिर से देखिए, लीनियर मोशन एक यहाँ पे हमारा सपोज ये हमारे पास कार है, ठीक है। सो जब ये एक स्ट्रेट पथ पे ऐसे मूव करेगी तो इसको हम बोलेंगे क्या है? लीनियर मोशन में मूव कर रही है। ठीक, सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करती है, ठीक है ना, सर्कल में जब मूव करती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक, जैसे क्लॉक हो गया तो क्लॉक कैसे मूव करता है? ये बीच का इसका सेंटर होता है, पिन पॉइंट होता है और ऐसे 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 मूव करता है, जो सेकेंड वाला सुई होती है। ठीक है, तो ऐसे से क्या मूव कर रहा है? सर्कुलर पथ पर मूव कर रहा है। सो दैट इज सर्कुलर मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जो होता है ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, जैसे टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे मोशन करता है। ठीक, एक आगे पीछे इस तरीके से मोशन करता है, तो उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो चलिए इनको ब्रीफली डिस्कस करें। सो लीनियर इसके नाम से ही पता चल रहा है। लीनियर यानी कि देखिए यहाँ पे लीनियर लाइन, जो चीज़ एक लाइन में मोशन करे, ठीक ना, दैट इज लीनियर मोशन। सो अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट पथ या लाइन बोल सकते हैं, इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी एक स्ट्रेट पथ पे मूव कर रही है तो उसे हम लीनियर मोशन में होना समझेंगे कि वो लीनियर मोशन में मूव कर रही है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल थ्रू समझा जाए अगर, तो मोशन ऑफ ट्रेन। सो जो ट्रेन होती है वो क्या ऐसे ही मूव करती है? ऐसे सीधे ही मूव करती है, ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे 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 मूव करती है, ऐसे थोड़ी ट्रेन मूव करती है।
स्ट्रेट पथ पे ही तो मूव करती है, ठीक। सो मोशन ऑफ कार ऑन हाईवे, कार का मोशन हाईवे पे, जब हाईवे होता है तो हाईवे ऐसे स्ट्रेट पथ पे ही तो होता है, हाईवे ऐसे स्ट्रेट ही होता है, ठीक ना कि ऐसे ज़्यादा घुमाव नहीं होता है, ठीक। सो हाईवे पे जो कार मूव करती है वो भी लीनियर मोशन में आता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? अ बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्कुलर पथ इज सेड टू बी इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को हम सर्कुलर मोशन में तभी होना समझेंगे जब वो सर्कुलर पथ पे मूव करे एट अ फिक्स्ड पॉइंट। जब कोई भी चीज़ एक फिक्स्ड पॉइंट से सर्कुलर पथ पे मूव करती है सो उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन को हम समटाइम्स रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ होता है हमारा सन का रिवोल्यूशन करती है सर्कुलर पथ पे, ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे सर्कुलर पथ पे ही तो मोशन करती है। तो जो मोशन ऑफ अर्थ है ये क्या है? सर्कुलर मोशन है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप्स ऑफ मोशन जो है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक। वाइब्रेटरी मोशन को हम समटाइम्स ऑक्सीलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ठीक। अ बॉडी मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक। टू टू मीन्स आगे एंड फ्रो, ठीक है। इस तरह जो मूव करती है, इस तरह से आगे पीछे मूव करती है तो टू एंड फ्रो, इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो, ठीक है ना, टू एंड फ्रो मोशन। एंड इसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन को। तो अ बॉडी मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट हैज़ अ वाइब्रेटरी मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब टू एंड फ्रो मोशन पे मूव करती है एट अ फिक्स्ड पॉइंट से, उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जो घड़ियाँ लगी हुई होती हैं दीवार पे, वॉल क्लॉक पे, वॉल पे लगी होती हैं, ठीक। तो उनका जो पेंडुलम होता है जो शो करता है कि हाँ 12 बज गया तो बजता है ना, इस तरह मोशन करता है, इस तरह आगे पीछे। तो ये क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो जो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये दोनों भी मोशन के ही टाइप्स हैं, लेकिन वो जो है तीन टाइप, जो है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, वो बेसिकली उनके तीन टाइप्स हैं, ठीक ना, कि मोशन कैसे कैसे मूव करता है। और जो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये एज अ मोशन के बेस्ड पे इनका टाइप्स है। मोशन के बेस पे मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करती है, धीरे कि तेज़, की कभी स्पीड उसकी हाई हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है, किस तरीके से होती है, वो चीज़ ये मोशन को शो करता है, ठीक। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स कांस्टेंट स्पीड, दिस टाइप्स ऑफ मोशन कॉल यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को बोलते हैं जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपने स्पीड से कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, कांस्टेंट यहाँ पे है ना, कभी अपने भी स्पीड को ना तो डिक्रीज करती है ना इंक्रीज करती है, मतलब एज अ कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, ठीक। दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सपोज कोई कोई व्हीकल है, जैसे सपोज यहाँ पे ये सपोज कर लीजिए कि कार है, ठीक है ना। तो एक कार यहाँ से यहाँ तक अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसकी जो स्पीड रही है कांस्टेंट रही है, ठीक ना, कांस्टेंट रही है, ठीक। सो क्या ये कांस्टेंट स्पीड को क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक ना। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा कॉन्स्टेंटली मूव करती है, अपनी स्पीड को ना इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है, मूविंग करती रहती है, सो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, नॉन मतलब इसका अपोजिट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने स्पीड को बदलती रहती है, चेंज करती रहती है, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन कॉल नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इनकी एग्जांपल इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो द मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का जो एग्जांपल हो जाएगा द मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो है ये मोशन करती रहती है, एज ए सर्कुलर मोशन कर रही है, लेकिन क्या है इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, मोशन करती रह रही है, करती रह रही है, करती रह रही है, कभी स्टॉप हो रही है, नहीं स्टॉप हो रही है, ठीक। तो ये सब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मोशन ऑफ कार इन क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब मोशन करती है कोई कार तो कैसे मोशन करती है कि यहाँ से यहाँ तक, इस यहाँ तक पूरा चक्का जाम है, पूरा रोड कवर है लोगों से, तो क्या फोर व्हीलर या कोई बाइक ये एकदम क्रॉस कर जाती है अपने कांस्टेंट स्पीड से? नहीं ना, यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा कवर करेगी, फिर स्लो कर देगी अपनी स्पीड को, फिर इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज कर देगी, ठीक। जैसे जैसे सिचुएशन रहेगा वैसे वैसे करेगी। तो ये क्या किस स्पीड को शो करा? नॉन फॉर्म को, मतलब अपनी स्पीड को ज़्यादा कम बेसी डिक्रीज इंक्रीज करते रह रही है, ठीक ना। तो अपनी स्पीड को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। और इस यहाँ पर कोई स्पीड जो है कांस्टेंट हो रही है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है।
सो ये दोनों यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो आई होप इसके भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, क्या होते हैं इन दोनों को डिस्कस करते हैं। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ठीक, एक ऐसा क्वांटिटीज़, एक ऐसी इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, इसको बोलते हैं सदिश राशि। सो एक ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का पता होता नहीं होता है, ठीक ना। एंड उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटीज हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन यहाँ पे, डायरेक्शन यहाँ पे, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मतलब कोई भी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है ना, कि लेफ्ट राइट इधर दाएं बाएं जो भी है डायरेक्शन को, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, ठीक। तो मैग्नीट्यूड, इफ़ वी से दैट दिस दिस मास ऑफ दिस पेन इज़ 1 kg, ऐसे जनरली इसका 1 kg मास होगा नहीं, लेकिन यदि हम बात करें कि इस पेन का जो मास है 1 kg है, तो डिस्क्राइब कर रहा है कि इस पेन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1 kg की है, ठीक। तो दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पेन, ठीक ना। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड का पता होता है, डायरेक्शन का पता नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। एंड वेक्टर क्वांटिटीज होता है, ठीक, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का पता होता है। ऐसे एग्जांपल की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ठीक ना, etc, ठीक। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज में आपका वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ठीक, फोर्स, etc, ठीक। एक इजी सा ट्रिक अगर देखें कि मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, याद करने का कि कौन सा किसका एग्जांपल है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिस भी शब्द में, जिस भी किसी भी वर्ड में वह आए, कहीं भी आए वह, ठीक। जैसे डिस्प्लेसमेंट, इसका जो हिंदी होता है डिस्प्लेसमेंट का, होता है विस्थापन, ठीक ना। तो इस विस्थापन में वह आ रहा है, इसे विस्थापन, ठीक ना, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। तो कहीं ना कहीं इसमें वो आ रहा है, तो जिस भी वर्ड में वो आए, जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज के वर्ड में वो आए, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे एक्सीलरेशन यानी त्वरण, इसमें भी वो आ रहा है, फोर्स यानी बल, बल बोलते हैं लोग, कुछ लोग बल बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे भी वो आ रहा है, तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज में वह वन की मतलब सुनाई दे आपको, वह की महसूस हो, दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। तो इसका अपोजिट डिस्टेंस यानी दूरी, इसमें वो नहीं आएगा ऐसे सब में, दैट इज डिस्टेंस क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड एंड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस का चेंज होना पर यूनिट टाइम, रेट का मतलब होता है टाइम, ठीक ना, ये टाइम को शो करता है, डिनोट करता है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस का चेंज होना पर यूनिट टाइम, हर एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज स्पीड, ठीक ना। स्पीड जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड जो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है, स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर अपॉन सेकेंड। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर एंड टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। सो स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ठीक ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम चेंज होता है तो स्पीड होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट जब पर यूनिट टाइम चेंज होता है सो वेलोसिटी होता है, ठीक है। वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है एज कम्पेयर टू स्पीड। स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड एंड वेक्टर का भी मीटर पर सेकेंड, ठीक होता है ऐसा यूनिट, ठीक है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Distance is the length of the actual path covered by a moving object in a given time interval, ठीक। डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी लेंथ का एक मतलब सॉरी किसी भी पथ का एक्चुअल लेंथ होता है, ठीक ना। कोई भी पथ है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ से यहाँ तक आप स्पीड को, डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हो, तो जो इस रोड का, इस पथ का जो लेंथ है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर 100 मीटर है, ठीक, तो ये जो 100 मीटर ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक ना। तो किसी भी पथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है, ठीक ना, वास्तविक जो लेंथ होता है उसे डिस्टेंस बोलते हैं,
ठीक। इसकी एसआई यूनिट जो होती है मीटर होती है एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। अब जो मीटर होता है इसका एसआई यूनिट ये आता कहाँ से है, तो स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड का एसआई यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड होता है, टाइम का सेकेंड होता है, सेकेंड सेकेंड से कैंसल आउट, एम से मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका एसआई यूनिट मीटर हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ डिफिनिट डायरेक्शन। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू एक कम से कम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड किया जाए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक। इसका साइन जो होता है मीटर होता है एंड डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को DSP से DISP से शो करते हैं एंड डिस्टेंस को हम DIST डॉट इससे भी शो कर सकते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पॉइंट यहाँ पे ए, एक दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट ये, ठीक है ना। तो अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये x किलोमीटर है ना, ये y किलोमीटर है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये x प्लस वाई यानी x प्लस वाई किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल की है। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ तक जाने में ये होगा, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा लेट कर लेते हैं, ये जेड है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जेड किलोमीटर ट्रेवल करेगा। सो ये होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Now we will be discuss about acceleration and retardation. The rate of change of velocity called acceleration। एक सिंपल सा डिफिनेशन है कि जब भी वेलोसिटी बदलती है पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्सीलरेशन, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक। एक्सीलरेशन जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। सॉरी फॉर दैट, हियर आई एम नॉट मेंशनड हियर इट। एंड एक्सीलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। ठीक। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन जब वेलोसिटी का चेंज होना है, जब वेलोसिटी चेंज होती है पर यूनिट टाइम, बट कंडीशन उसमें ये होती है कि एक्सीलरेशन निगेटिव होने लगता है, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। यानी कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज विथ टाइम, यानी कि जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी घटने लगती है अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट घटने लगती है, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होने लगता है, माइनस होने लगता है, जो कि शो क्या करता है कि अपोजिट डायरेक्शन को शो करने लगता है। उससे हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक। सो रिटार्डेशन को हम कह सकते हैं कि इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन ये तो हो गया कि एक्सीलरेशन, लेकिन हमें रिटार्डेशन को शो करना है, सो इसके बाहर हम माइनस लगा देंगे जो शो करेगा रिटार्डेशन को। सो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन में ये थोड़ा सा डिफरेंस था। सो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मोशन के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू।